अब एक बार पुनः मैं जय विजय सचान को आमंत्रित करता हूं कि वो एक बार पुनः अपनी कला से हम सब लोगों को मुग्ध करें और हमें हंसाएं, आनंदित करें। जय विजय सचान। थैंक यू। जय का मतलब भी वही, विजय का मतलब भी वही। जय विजय सचान। अरे सर, आपने इतने प्यार से मुझे मतलब मेरे बारे में बात करे तो मुझे लगा कि अभी मैं जाके कॉमेडी जोड़ के मैं काव्य पाठ करना शुरू कर दूं। बहुत सर, बहुत प्यार से सर आप बोलते हैं। थैंक यू। और सर मतलब देखो माइक पर है, ताली तो बजनी चाहिए ना यार। थैंक यू सर एक्चुअली मैं भी यूपी का हूं ना, यूपी के लोगों को जब तक कहो ना वो करेंगे नहीं। तो मेरी मिमिक्री मत कर देना यार। सर मैं ट्राई कर सकता हूं। स्वागत है, वेलकम। फिर पता चलेगा मुझे मथुरा के बॉर्डर से ही नहीं जाने दे रहे यहाँ पे लोग, है ना। अब बहुत से लोग यहाँ पर, लेडीज लोग यहाँ पर अभी लगता है मुझे बहुत से लोग चले गए, बोले यार इन लोगों का चलता रहेगा, हमको तो दाल रोटी शाम को खानी है यार, इनके चक्कर में फंस जाएंगे। इनका भैया सरकारी आदमी, इनके यहाँ तो अपना काम मिलता रहेगा, इन कौन बनाएगा। और दो चार बच्चे आज बहुत मार खाने वाले होंगे, कैसे बैठा था वहां पे, हैं पढ़ने को कह दो तुझको। मैं यार मुझे लगता है आजकल क्या, आपने वो देखा होगा, आप तो सभी यहाँ पर जितने बैठो आप सब तो यूपी के हो ना, जितने भाई ब्यूरोक्रेट्स होंगे हो सकता है वो यूपी के नहीं हो, बाकी तो आप लोग यूपी के हो ना। मैं आजकल बाहर देखता हूं, आजकल बच्चों को कोई मारता नहीं है। मजाल है कि बच्चे को चू भी बोल दे मतलब। और मतलब हमारे यूपी में आप लोगों को मार पड़ती है, घरों पे तो मारते होंगे, नहीं मारते आप? नहीं मारते घर पे माँ बाप नहीं मारते? अरे भाई कितने लकी लोग हो आप, लोगों को नहीं मारते। साला मैं गलत टाइम पे पैदा हुआ। यूपी में जो मतलब 30+ वाले होंगे उनको पता होगा, मैं कसम खाकर कह रहा हूं, मैं ऐसा कोई दिन नहीं कि जिसने भी दिन मेरे पिताजी ने मेरे को चप्पलों से सूता ना हो। और हमारे यहां जब यूपी में स्पेशली क्या होता है, लड़का पैदा हो जाए उससे खाली एक उम्मीद है कि ये साला पास हो जाए बस, है ना। मैंने कुछ साल पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कि एक स्कूल प्रशासन पर ये वो 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था कि उन्होंने बच्चे को मारा था। मैंने वो खबर पढ़ी ना, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा जिस हिसाब से मुझे बचपन से चप्पलों से मारा गया है, उस हिसाब से तो मैंने देश के 4-5 बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने घर में रख लेना चाहिए था। बस बहुत मार पड़ती है। नहीं होता यार लड़कों के साथ, अब बड़ी बड़ी समस्या, बड़ी ज्यादतियां होती। बेचारे सोचो अपने आप को देख, इतनी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। और लड़कियां हमेशा एलिगेशन, लड़कियां क्या बोलती हैं आजकल, देखो लड़कियों को होता है ना साहब, हमारे माँ बाप को इतना प्रेशर रहता है घरों पर कि नहीं बेटा पढ़ाई करना है, जिंदगी में ऐसी ऐसे बेटा एक बार पढ़ाई कर लोगे ऐसी ऐसे, ग्रेजुएशन कर लो बेटा ऐसी ऐसे, बेटा एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए बेटा फिर जो करना अपनी मर्जी का कर लेना, बेटा हमने तुमको अपने पढ़ाने के लिए बेटा जान लगा दी। यूपी में बहुत होता है ना, ऐसी ऐसे करने के चक्कर में ऐसा अभिषेक की हो गई। और लड़कों से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, इतनी, बेटा ये किसके छोटे छोटे चिल्लर हैं ये, मैं इसीलिए शादी नहीं कर रहा हूं, है ना। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूं लड़कों के लिए, आप देखिए मैं जेन्युइनली इस बात को बोलता हूं कि सर लड़कों को मतलब इतना प्रेशर से रखा जाता है कि बेटा अब तुमको अच्छी अच्छी जॉब करनी है, अच्छी गवर्नमेंट नौकरी करनी है। एक तो बेचारे को पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपने लड़के को पढ़ाया, उसके बाद में कह दिया बेटा तुमको नौकरी करनी, फिर नौकरी की तैयारी भी चला गया। अब पढ़ाई करते करते अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो लड़के इतनी ज्यादा मेहनत कर लेते हैं कि जब उनकी शादी का नंबर आता है ना, तो जब लड़की वाले देखने आते हैं तो इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि लड़की भी अच्छी लग रही होती है, लड़की की मां भी अच्छी लग रही होती है ना। और जो बेचारे लड़के अपनी लाइफ में मेहनत करके लाइफ में कुछ कर रहे हैं कि यार कुछ हम अपने लाइफ में कुछ करके चले जाएं, लाइफ में कुछ बन लें, धोखे धंधे। एक तो हमारे यहाँ के लड़कों को एक तो गर्लफ्रेंड मिलती नहीं है, ऐसा लगता है कोई टोना टोटका कराना पड़े तब लड़की मिले, है ना। उसके बाद भी अगर धोखे से भी अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड मिल गई तो सोसाइटी के इतना प्रेशर कि घर वाले कितने चप्पलों से मारेंगे, उसके घर वाले कितने रिस्क के साथ में लड़का मतलब जीवन में आगे जा रहा होता है। तुम सोचो लड़के कितने कितने सफिशिएंट, कितने कितने डिसेंट लोग होते हैं। 90% से ज्यादा यहाँ पर बेचारे चप्पल पहन के आगे, बिना दाढ़ी बना के आगे, क्योंकि हमको खुद ही जीवन में उम्मीदें नहीं है।
हम छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेते हैं ना, दोस्त खुश हम खुश उसके साथ में चले जाए, ये होता है। बाकी बड़ी समस्या है भाई लाइफ में। मैं आपको दूसरी भी चीजें सुनाता हूं। मैं जब वैसे बोला था लड़कियों के बारे में, हमारे पास आप देखो पहनने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, पैंट शर्ट टी शर्ट, कभी कुर्ता पैजामा, बस। और कुछ है हमारे पास? इन लड़कियों के पास ये चीज लड़कियां चीज पहनती है प्लाजो, 12 लोगों का पैंट बन जाए उसमें। और हमारे घरों में मम्मियां होती है ना, बापों के लिए भी बात करनी पड़े, हमारे घर में मतलब मम्मियां होती है, बाप से एक ताना जरूर। एक तो बच्चे उसने पापा को हमेशा बोलती हैं, वो तो मैं ही हूं जो तुम्हारा साथ निभा रही हूं, वो सिर्फ मैं हूं, वरना तुम्हारे जैसे कमीने बच्चे हैं ना तुम्हारे, मैंने कुछ नहीं कर पाई, मैं तुम्हारी वजह से पूरे दिन तेरी मां के ताने सुनता हूं, पूरे दिन तेरी मां के ताने सुनती हूं मैं। इतने ताने, हर बाप बेचारा सुन सुन के परेशान हो जाता है। रात को जब कभी पिताजी घर आते हैं, वो बोले कि चलो थोड़ा टीवी भी देखें, बच्चा अगर आकर धोखे से बोलते हैं, मम्मी मम्मी देखो ना रिमोट दे दो मेरे को, मैं टीवी पे मेरे को पोकीमोन देखना है, कार्टून देखना है, मम्मी कहते अपने बाप को देख ले। और आप देखो ये बड़ी समस्या है साहब। लेडीज हमेशा, और मैं खास ये बात बता दूं, मैं उन्हीं लेडीज के बारे में बात कर रहा हूं जहां पे नहीं है, वरना लड़कियों का बड़ा हिसाब किताब होता है। ज्यादा नहीं बोल रहा ये है ना, होता है। आप सोचो ना, लड़कियां बोलती हैं, जैसे घरों पे आप लोगों को सुनाओगे यार, हम बीइंग अ वुमेन ये बहुत डिफिकल्ट होता है। खैर इसमें कोई दौरा नहीं, हम अपने जीवन में भी कुछ बन पाते हैं ना, लाइफ में भी कुछ बन पाते हैं ना, उसके पीछे सबसे बड़े रीजन हमारी माँ होती है। हमारी माँ के लिए ताली जरूर बजाओ, ये बात सच है, इसमें कोई दौरा नहीं। बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बीइंग अ वुमेन बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन हमें पता है, हम मानते हैं कि यार बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप लोग इतना सुना देते हो ना। जैसे होता है ना घर में, आपको क्या पता कितनी तकलीफों के साथ बच्चों को नहलाओ धुलाओ, स्कूल भेजने जाओ, अपने जीवन के सपनों को तोड़कर सास ससुर की सेवा करो। बेटा बहुत तकलीफ, बेटा बस तुम्हारे उम्मीद से जीवन जी रहे हैं बेटा, बहुत तकलीफ होती है। जो लेडीज बोलते हैं ना, हम इतना टेंशन लेते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं, इतनी टेंशन, हर घर की कहानी है, लेडीज बोलती है हम बहुत टेंशन लेते हैं। अब आप एक बात समझना, अगर लेडीज इतनी टेंशन लेती हैं तो इनके बाल क्यों नहीं झड़ते हैं? आधे से ज्यादा लड़कों के आदमियों के बाल झड़े हुए देख लो, ये होता है, प्रॉब्लम है। अच्छा अभी हमारे पास देखो साहब वैक्सीन बन गई हमारे पास में, हमने वैक्सीन से हमने निजात, मतलब हमारे पास कोरोना को लड़ने के लिए पास हमारे पास एक शील्ड है बहुत सॉलिड सी। लेकिन एक आज भी एक ऐसी चीज है जिससे निपटने का ताकत हमारे अंदर नहीं है, किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है, मच्छर। आप ऑल आउट जला लो, गुड नाइट लगा लो, नीम की पत्तियां जला लो, जहर खिला दो मच्छर को, मच्छर नहीं मरेगा। आपकी खिड़की खुली, कमरे के अंदर घुसते ही इतना परेशान करते हैं मच्छर, इतना परेशान करते हैं। कल मैं अपने घर पे था, मेरे रात को भी ऐसे रात को मच्छर परेशान करता, मैं बहुत परेशान हुआ। मैं काफी देर मैंने सोने की कोशिश की, मैंने कहा थोड़े मच्छर मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने अचानक देखा कि मेरे घर के बाहर से ना कुछ कुत्तों की आवाजें आ रही थी। और आप देखो आज के जमाने में ना, पता नहीं इतने कुत्ते आते कहां से साले। आप अगर कोई सीरियस बात कर रहे हो, अगर आप ऑफिसर हो, अपने बॉस से बात कर रहे हो, अपने घर में किसी से बहुत सीरियस बात कर रहे हो, आपको हाँ सर 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 मैं आ रहा हूं, बड़ा ही प्रॉब्लम है। वो पीछे एक बैकग्राउंड चलता रहता है, और उसको पता नहीं है बॉस इतना मेरे पास चिल्लाता, क्योंकि कोई बॉस अपने ऑफिस से जब बात कर रहे होते वो कहते हैं साले से जब भी बात को ऐसा लगता तबेले में बैठा है। अब इनको क्या करो, हमारे पास है गलियां गड़ियां इतने कुत्ते, इनको आप आज के जमाने में आप कुत्ते को लात भी नहीं मार सकते हो। लात भी मार दी, कोई एक सेंसिटिव सी एक लेडी आ जाएगी, हाउ डेयर यू, आपने कुत्ते को कैसे मारा, आपके ऊपर केस कर देगी। मैं बता रहा हूं, इस देश में जितना प्यार कुत्ते बिल्लियों को किया जाता है, उसका 2% भी मर्दों से कर लो, देश में दारूबाज खत्म हो जाएंगे। ये सच है। तो मैंने देखा मेरे घर के बाहर ना कुछ कुत्ते वहां पर ना भौंक रहे थे, बट मैंने जब ध्यान से देखा तो कुत्ते भौंक नहीं रहे थे। वहां पर एक कुत्ता गाना गा रहा था, वो मेरे दोस्त मोंटी का कुत्ता। मेरा दोस्त मोंटी पागल, उसका कुत्ता उससे बड़ा पागल, क्योंकि आज भी वो कहो ना प्यार है दिन में कम से कम 10-12 बार देख लेता है। सोचो कितना खलियर आदमी होगा वो। बैठा, कुत्ते ने गाना गाया, कहो ना प्यार है, फीमेल डॉग खड़ी थी, उनको देख के गाना गा रहा है।
मैंने कहा यार क्या कमाल का गाना गा रहा है। मैंने उसकी तारीफ की, मेरी पालतू बिल्ली बोली अरे मैंने कहा तेरे को क्या हो, तू क्यों परेशान हो रही है। मैं सोने की कोशिश कर रहा था। अभी क्या होता है आप लोग क्या होता है यहां पर अभी घरों का सिस्टम है। आपके घरों में सिस्टम तो क्या है, आपके पास कमांड रहता है, सब चीजें बढ़िया तरीके से काम करती हैं। हमारे मुंबई में एक बड़ी समस्या है, कुछ न कुछ चुल्लू टुप टप होता ही रहता है पूरे टाइम 24 घंटे। कहीं कहीं कुछ लीक हो रहा है, कहीं कुछ लीक हो रहा है। सस्ते से सस्ता घटिया से घटिया मटेरियल आपको घर में लगा मिल जाएगा। जान लगा के आप वॉश बेसिन के नल के आपने बंद किया है, उससे पानी की बूंदें टपक रही हैं। आप बहुत डीप नींद में सोना चाह रहे हो और परेशान, पानी की बूंदें मेरे वॉश बेसिन के नल से टपक रही और मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। मैं उठा, मैंने कहा यार ये क्या बहुत परेशानी वाली बात है, मैं क्या करूं। मैं थोड़ी देर सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरी मां ने शंख बजा दिया। हमारी मां इतना सीरियस लिया, ब्रह्म मुहूर्त को कोई सबसे ज्यादा सीरियस लेता है तो हमारे यूपी वाले कुछ ज्यादा ही सीरियस लेके रखते हैं। 4 बजे से माना चालू, माता जी हमारे 3:30 बजे से भगवान को मस्का लगाना चालू। उन्होंने शंख बजाया और मेरी नींद टूट गई। उन्होंने शंख बजाया, मैं उठा, मैंने कहा मम्मी यार क्या कर रही हो यार, सोने दो। उन्होंने कहा दिन भर ऐसे बैठा रहता है निकम्मों के जैसे, जाके जाके मॉर्निंग वॉक पर जाओ, सेहत में ध्यान रखो। और आज के जमाने में बहुत जरूरी बात है, जितने भी कामकाजी लोग हैं, एक बहुत जरूरी बात है, आप लोग वॉक पे नहीं जाते, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट हो, आपको वॉक पे अपने शरीर पे ध्यान जरूर देना चाहिए। और ये आप लोग करिए। अब लोग क्या करते, नहीं जाते। तो मेरी माँ ने बोला कि जाके मॉर्निंग वॉक पे चला जाओ। मैं मॉर्निंग वॉक पे गया, मेरे को एक आदमी नहीं। वहां सामने एक पार्क था, पार्क देखा तो पार्क में साहब एक आदमी नहीं। मैंने दरवाजा खोल के अंदर आप जाते हैं ना, मैं अंदर पहुंचा तो वहां पे 2 जानवर खड़े हुए, आदमी नहीं कोई वॉक में। एक भैंसा खड़ा, एक भैंस। भैंसे ने भैंस को देखा, पूछा कहां। भैंस बोली हिया। मैंने कहा ये तो बड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है भाई, यहां से नहीं ये बन पाएगा। तो मैं अपने घर गया। तो मैं जैसे अपने घर पर पहुंचा तो मेरी माँ कुछ काम कर रही थी। अच्छा क्या होता है, जब मम्मी दिन भर काम करते करते परेशान हो जाती है, और आप लोग भी अपनी जनरल लाइफ में ये बात जरूर ध्यान रखें, हंसना हंसाना तो चलता रहेगा, कि क्या होता है ना कि माँ कभी आपसे कहती नहीं है। माँ अपने जीवन के कितने बड़े हिस्से में, जब उनकी शादी होती है, उसके जीवन के कितने बड़े हिस्से को आपको पालने पोसने में लगा देती है। और उसके बाद में जब हम बड़े होते हैं ना, तो हम उन्हीं को छोड़ के चले जाते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले तो अपनी माँ का जरूर आप कुछ ना कुछ उनसे बात कर लिया करिए। हम यूपी के रहने वाले लोग हैं, हम अपने बाप के कभी गले नहीं मिले होंगे। मिला है कोई? हिम्मत ही, आप सर बहुत लकी आदमी। मैं आज तक अपने पापा के गले मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन आप लोग अपने फादर के गले मिले, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उनको बोलिए अपनी माँ को कि आप उनको कितना प्यार करते हैं, ये जरूर करिएगा। तो मैं वहां पर जब मैं घर में पहुंचा तो मेरी माँ ने बोला कि बेटा यार थोड़ा बहुत हाथ बहुत कुछ तो मेरा हाथ बटा दिया करो। मैंने क्या करूं, अच्छा बताओ। कि नहीं बेटा एक कबर्ड साफ कर दो और इस मोबाइल को फेंक दे तू पहले। हमारी माँ को सबसे ज्यादा नफरत किसी चीज से है ना, तो हमारे मोबाइल से होती है ना। जब भी आपका मोबाइल गिरा समझ लें मेरी माँ की वजह से गिरा है। तो मेरी माँ ने बोला कि कुछ कर दो, तो मैंने उसमें वॉकमैन निकाला। बहुत से लोगों ने जो 30+ वाले होंगे उन्होंने वॉकमैन यूज किया, किसी ने यूज किया वॉकमैन यूज। ये देखो आधे से ज्यादा तो ऐसे बोले कि 24-25 की बड़ी नहीं पा रहे हैं, उम्र के बाहर चले गए और शादी नहीं होगी अभी, हाथ नहीं उठा रहे कि हमने वॉकमैन यूज किया है। तो मैं था, अच्छा क्या होता था जब जेब में पैसे नहीं होते थे तो एक चाइनीज वॉकमैन आता था। सोनी वाला खरीदने का जेब में पैसा नहीं होता था। और चाइनीज वॉकमैन की सबसे बड़ी खास बात होती थी कि आप उसमें लगाइए ना कैसेट, आपकी ऑडियो कैसेट खराब हो जाएगी लेकिन साला वो बंद नहीं होगा, वो चलाता रहेगा। तो उसमें मैंने गाना लगाया, उसमें स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का गाना चल रहा था। वो चलते चलते फंस गया। मेरी हैसियत नहीं उनकी आवाज निकालने की, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। तो गाना चला, देखिए चलते चलते कैसे फंसा। उन्होंने गाना चल रहा था लता जी का, मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तेरा से आया, तेरी पूजा करूं मैं तो हर दम, ये
मैंने कहा यार कमाल चीज, मैंने कहा चलो जाकर टीवी देखते हैं। मैंने कहा टीवी खोलो। और आजकल क्या होता है कि हम जब टीवी खोलते हैं तो टीवी पर आप जैसे ही धोखे से अगर आपने आपके रिमोट से अपनी गलत बटन दब गई तो आपको टीवी पर एक रिपोर्टर दिख जाएगा, नमस्कार कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे किया पत्नी ने अपने पति का कत्ल। अब बताओ, इस खबर में कहीं से खबर लग रही है? ऐसा लग रहा है औरतों को ट्रेनिंग दे रहे कि कैसे मारना है मर्दों को। ऐसे ऐसे खबर है। और आज भी एकमात्र दूरदर्शन साहब एक ऐसा न्यूज चैनल है जो बहुत ही प्यार से, तरीके से, सहजता से आपको बताता है कि किसान भाइयों को बताएंगे कि गोबर से बायोगैस कैसे बने और कहां पे चक्रवाती तूफान उठ रहे हैं। इस तरह की बातें उसी पे होती हैं। अभी क्या हुआ कि मैंने न्यूज चैनल मैंने उसमें चेंज किया। उसमें पहले एक रवीश कुमार जी थे, एनडीटीवी पे आते थे। आजकल हालांकि वो दिखाई नहीं पड़ रहा, उनका खुद का यूट्यूब चैनल हो गया। वो बाल की खाल निकालने का उनके स्पेशलिस्ट है वो। तो उनका चैनल में आ रहे थे, बोले नमस्कार, चेहरा और मोहरा देख के अभी तक पहचान गए होंगे, हम लोग बिहार के लोग होते हैं, हमारे यहाँ एसी नहीं होता है, कूलर से काम चलाना पड़ता है। और ठीक भी है, कूलर से काम चला लेते हैं। देखिए छोटी जगह के लोग होते हैं, सवाल पूछना हमारा हक है। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि देश और प्रदेश में क्या चीजें चल रही हैं। जैसे उन्होंने बोला तो श्री मोदी जी बोले, बहुत सोच समझ के बात करिएगा, क्योंकि बात यह नहीं है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, बात यह है कि आप जबरदस्ती ये बात उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं। और अभी अभी हमारे पास एक कॉल आया है कि बुलडोजर निकल चुका है जी। सब बड़ा परेशान ये लोग। लालू जी बोले देख रहे हैं आप लोग, जो सवाल तुम्हारा मन में आया है, यूपी वाला आदमी अपना सवाल हम सब समझता हूं। लालू जी बोले अरे डिस्ट्रैक्ट हो गया। देखिए अब हम प्रोग्राम बंद कर रहा हूं, बंद कर दूंगा, आप लोगों को नजरें जहां जा रहा हम देख रहा हूं। यूपी वाला आदमी ना, मन में सवाल आ रहे हैं आपके, पूछ लूं क्या मैं आपके पास आके? क्या क्या कह रहे थे आप, बोलिए ना, माइक दो इनको। जिस तरह से आपने हाथों से इशारा किया ना सर, कमाल का है वो सब यूपी वाला, वो आदमी सिर्फ यूपी वाला ही कर सकता है। सोचिए आदमी खड़ा है, बात चल रहा है, लेकिन एक छोटी सी चीज कैसे आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। चलिए आप लोग एंजॉय करिए। यहाँ पर म्यूजिक का सेटअप लग चुका है, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से अभी आप लोग एंजॉय करने वाले हैं। कमाल के, बहुत बड़े कमाल के यहाँ पर परफॉर्मर आए, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी करिए। अरे मैं यूपी का हूं, यूपी के नहीं, कम से कम मेहमानों को स्वागत तो बनता है ना। जोरदार तालियां। एंड थैंक यू सो मच मथुरा, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जय विजय, एक मिनट रुकिएगा। सर हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। और जय विजय आप में तो 100-200 आदमी हैं। अरे सर बहुत, और उसमें साथ में भैंस और भैंसा भी है। अरे सर मटेरियल, थैंक यू। अब मेरा अनुरोध है हमारे नगर आयुक्त साहब श्री अनुनय झा साहब और सीडीओ साहब श्री मनीष मीणा साहब से कि वो यहाँ पर स्टेज पर आकर इस कलाकार का सम्मान करें। उनको प्रतिभा के लिए हम स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट कर रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से। पेड़ा नहीं हमारे नगर आयुक्त श्री अनुनय झा साहब और सीडीओ श्री मनीष मीणा साहब। और अब जो अगली प्रस्तुति है वो अमित मिश्रा की है। आप देख रहे हैं कि स्टेज पर तैयारी चल रही है। मुंबई कला नगरी से ताल्लुक़ रखते हैं और सुप्रसिद्ध देश के गायक हैं। हम अभिभूत हैं कि जय विजय सचान का यहाँ सम्मान किया गया है नगर आयुक्त साहब और सीडीओ मनीष मीणा साहब के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अनुनय झा साहब और मनीष मीणा साहब, और थैंक्स अ लॉट। जय विजय सचान, थैंक्स अ लॉट।